लखनऊ के विकास नगर में हाल ही में एक बहुत ही भयानक आग लगी। एक ऐसी घटना जिसने एक पूरे समुदाय को आप कह सकते हैं तबाह करके रख दिया। तो आज हम इसी दुखद हादसे की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे और इसका लोगों की जिंदगियों पर कितना गहरा असर पड़ा। इस पूरी त्रासदी में जो सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात है वो है दो मासूम जिंदगियों का जाना। आग में दो छोटी बहनों की मौत हो गई। सोचिए, एक की उम्र सिर्फ 2 साल थी और दूसरी दूसरी तो महज 2 महीने की थी। और इस हादसे का असर कितना बड़ा था, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि 1000 से भी ज़्यादा लोग रातों रात बेघर हो गए। मतलब एक झटके में उनके सिर से छत चली गई, उनकी सारी जमा पूंजी, सब कुछ खत्म हो गया। तो चलिए अब इस आग के मानवीय पहलू को जरा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। ये कहानी है लोगों की, परिवारों की और उनके सपनों की जो पल भर में राख हो गए। तबाही का पैमाना साफ है। करीब करीब 280 झुग्गियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गईं। इसका मतलब ये हुआ कि 260 से भी ज़्यादा परिवार बेघर हो गए। और ये जानना भी ज़रूरी है कि इनमें से ज़्यादातर लोग प्रवासी मजदूर थे, जो बाराबंकी, गोंडा, बिहार ऐसी जगहों से आए थे। उन्होंने सिर्फ अपना घर नहीं खोया, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपनी सुरक्षा, सब कुछ गंवा दिया। इस दर्द को समझने के लिए अनिल कुमार जी की कहानी सुनिए। वो वहीं के एक निवासी हैं। उन्होंने बताया, मैंने 3.5 लाख रुपए कैश खो दिए। वो पैसे मैंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदने के लिए बचाए थे। मतलब आप सोच सकते हैं, किसी की जिंदगी भर की मेहनत बस एक पल में खत्म हो गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था उस शाम? 15 अप्रैल की शाम को ऐसा क्या हुआ? चलिए अब घटनाओं के उस पूरे क्रम को समझते हैं जिसने एक मामूली सी चिंगारी को एक भयानक आग में बदल दिया। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो 15 अप्रैल शाम के करीब 5 बजे झुग्गी बस्ती में आग भड़क उठती है। उस वक्त हवा बहुत तेज थी, जिसने मिनटों के अंदर ही आग को पूरी बस्ती में फैला दिया। यहां पर वहां के रहने वालों का एक आरोप भी है। उनका कहना है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां करीब 1 घंटे लेट पहुंची। खैर, इमरजेंसी टीमों ने 15 घंटे से भी ज्यादा इस भयानक आग से लड़ाई की और फिर अगली सुबह 16 अप्रैल को मलबे से उन दोनों बहनों के शव निकाले गए। तो ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म बन गया था, आप कह सकते हैं। एक तरफ तेज हवाएं और दूसरी तरफ झुग्गियों में मौजूद आसानी से आग पकड़ने वाला सामान, जैसे कि तिरपाल, प्लास्टिक और लकड़ी। इन दोनों चीजों ने मिलकर आग को इतनी तेजी से फैलाया कि हालात काबू से बाहर हो गए। लेकिन एक और वजह थी जिसने इस आग को इतना ज्यादा विनाशकारी बना दिया, और वो था एक्सप्लोजन चेन का खतरा। मतलब एक के बाद एक धमाके। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये हुआ कैसे। तो देखिए हुआ क्या। जैसे ही आग किसी एक झुग्गी तक पहुंची, वहां रखा एलपीजी सिलेंडर, जो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया। गर्मी की वजह से सिलेंडर में एक जोरदार धमाका हुआ और वो एक आग के गोले में बदल गया। और बस यहीं से एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। एक के बाद एक सिलेंडर फटते चले गए। और ये खतरा कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस चार्ट से लगाइए। अनुमान है कि लगभग 50 से 100 सिलेंडर फटी थी। मतलब लगातार बम धमाकों जैसी आवाजें आ रही थीं। गनीमत ये रही कि फायर ब्रिगेड के लोगों ने करीब 50 और सिलेंडरों को फटने से ठीक पहले ही वहां से निकाल लिया, जिससे एक और भी बड़ी तबाही होने से बच गई। ये आग और धमाके इतने जबरदस्त थे कि इनसे उठने वाला जो घना काला धुआं था, वो 10 किलोमीटर दूर से भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक रही होगी। तो अब बात करते हैं कि इस आग पर काबू पाने के लिए क्या किया गया, और उसके बाद जो राहत कार्य शुरू हुए उनका क्या स्टेटस है। मतलब ऑफिशियल रिस्पॉन्स कैसा था और अब ग्राउंड पर क्या हो रहा है। यहां पर हमें दोनों तरफ की बात समझनी होगी। एक तरफ ऑफिशियल रिस्पॉन्स काफी बड़ा था। 22 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, साथ में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर थीं। लेकिन दूसरी तरफ वहां के निवासियों का यह भी आरोप है कि मदद पहुंचने में करीब 1 घंटे की देर हुई। सरकार की तरफ से बात करें तो जिस परिवार ने अपनी बच्चियों को खोया, उन्हें 8 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के करीब 100 अधिकारी दूसरे पीड़ितों की पहचान करने में जुटे हैं, ताकि उन तक भी मदद पहुंचाई जा सके। रिकवरी के लिए कई लेवल पर काम हो रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट खुद इन राहत कार्यों पर नजर रखे हुए हैं। पीडब्ल्यूडी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल केयर दे रहे हैं। कई एनजीओज रोजाना खाना बांट रहे हैं और बच्चों को एजुकेशन किट्स भी दी जा रही हैं, ताकि उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो और वो वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट सकें। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद कुछ सवाल हैं जो अब भी बाकी हैं।
और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये आग आखिर लगी कैसे। इसकी जांच अभी भी चल रही है। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये एक हादसा था या फिर ये किसी की साजिश थी? पूरी जांच इसी एक गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। फिलहाल हमारे सामने दो अलग अलग थियरीज हैं। जो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसका फोकस इस बात पर है कि ये शायद शॉर्ट सर्किट या फिर खाना बनाते वक्त हुई किसी गलती से लगी आग थी, जिसे तेज हवा ने और भड़का दिया। वहीं दूसरी तरफ कुछ निवासियों का मानना है कि ये आग जानबूझकर लगाई गई थी, वो किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर हमारे शहर अपने सबसे कमज़ोर समुदायों को इस तरह की त्रासदियों से कैसे बचा सकते हैं, खासकर ऐसी त्रासदियों से जिन्हें शायद रोका जा सकता था। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।